जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक ऐसा समय हुआ करता था हमारे देश में जब देशभक्ति का बुखार लोगों के सर पे इस कदर सवार होता था कि वो अपनी जान देने से पहले भी एक बार सोचते तक नहीं थे। मगर आज ऐसा मालूम पड़ता है कि देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक या फिर सिर्फ एक चैप्टर बन करके रह गया है हम लोगों की जिंदगी में, जहां पर जरूरत पड़ने पर हम लोग इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम सबको बहुत अच्छे से पता है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसके अंदर 26 सिविलियंस को उनका धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। और उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके अंदर हम लोगों ने उनके सभी आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के नेस्तो नाबूद किया। उसके बाद में दोस्तों देश एक साथ खड़ा हो जाता है और देश ये फैसला लेता है कि पाकिस्तान का हम लोग हर तरीके से बॉयकॉट करने वाले हैं। बल्कि ये बदला इतना ज्यादा बड़ा था कि हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। हर तरीके से पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा था। पाकिस्तान के सभी सेलिब्रिटीज, उनके सभी यूट्यूब चैनल्स, उनके सारे टीवी शोज को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों एक समय आता है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर शुरू हो जाती है और फिर पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारी देश की सरकार और सेना के साथ में खड़ा हो गया। दोस्तों ये बहुत सही समय था इस चीज को डिसाइड करने का कि पाकिस्तान को सिर्फ जंग में ही नहीं हराना बल्कि उसकी इकोनॉमी को तोड़ना है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, और उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार ने किए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया इस वीक में, और सोमवार के दिन ही कश्मीर के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये वही आतंकवादी थे जिनका हाथ पहलगाम के हमले में था। उसके बाद से भारत की पार्लियामेंट के अंदर लगातार माहौल बिल्कुल गर्म दिखाई दे रहा है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के बीच में रोज तीखी नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का फिक्सचर जारी कर दिया है। इस फिक्सचर के अंदर 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बता दिया गया है, यानी कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी सोचने वाली चीज यहाँ पर यह है, पूरा देश इकट्ठा होकर के खड़ा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दिया, यानी कि हम लोग उनको पीने लायक पानी तक नहीं दे रहे हैं। ये इतना बड़ा एक युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सेलिब्रिटीज को बैन कर दिया गया। अभी पीछे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दिलजीत दोसांझ की मूवी को लेकर के, जिसमें उन्होंने हानिया आमिर को कास्ट किया था। मुझे काफी ज्यादा हेट मिला उस वीडियो में। काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि अगर क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने के लिए अगर तैयार हो जाते हो तो क्या आप उनके अगेंस्ट भी वीडियो बनाओगे। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उस चीज का जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं बिल्कुल सही आज उस दिन भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था और आज भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि जो देशभक्ति से दूर हट करके बात करेगा मैं उसके हमेशा अगेंस्ट हूँ। फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेट बोर्ड हो, या तक कि सरकार हो या फिर विपक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देशभक्ति सबसे ऊपर है हमारे लिए। और आज वही चीज मैंने देखी कि बीसीसीआई ने भी सेम चीज को अप्रूवल दिया, जिसके बाद में एशिया क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी लेजेंड्स लीग चल रही थी, जिसके अंदर भारत ने क्लियरली पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद में काफी ज्यादा बवाल हुआ। लेकिन भारत के इस फैसले को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि बात यहाँ पर किसी खिलाड़ी की नहीं थी, किसी बोर्ड की नहीं थी, बल्कि बात यहाँ पर देश की थी। और बहुत सही फैसला लिया। मगर एशिया क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने इस चीज पर कैसे सहमति जता दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्या क्रिकेट, उस क्रिकेट से आने वाला पैसा देशभक्ति से क्या बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है? इस चीज को आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश के जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस युद्ध के दौरान। 26 लोगों को मार दिया गया बेरहमी से पहलगाम के अंदर में। उस चीज को शायद लोग भूल गए हैं। आज हमारा देश, जो क्रिकेट का हमारा बोर्ड है बीसीसीआई का, दुनिया के सबसे रिचेस्ट बोर्ड में से एक माना जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब इस पैसे की भूख इतनी ज्यादा हो गई है कि आज देश से ऊपर आपको पैसा दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है बीसीसीआई और एशिया क्रिकेट काउंसिल के इस डिसीजन के ऊपर, जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, सिर्फ ये क्या करके कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशंस है वो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच रख दिया गया 14 सितंबर 2025 को ही, यानी कि आज से लगभग 15 दिन के बाद में दोनों टीम्स आमने सामने खड़ी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बांग्लादेश के साथ में आप लोग इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बावजूद इसके आप लोगों ने उस पूरे के पूरे स्केड्यूल को रखा और अप्रूव भी कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वर्ल्ड कप हुआ है। वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने क्लियरली बोल दिया था कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। हमको सारे मैचेस या तो अबू धाबी में खिलाया जाए या फिर किसी और लोकेशन में खिलाया जाए, बट हम पाकिस्तान में कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। और वही चीज हुई, वर्ल्ड कप का कोई भी मैच भारत ने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेला। अच्छा डिसीजन था। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि वहां पर तो सब चीजें ठीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां बात आपकी सिक्योरिटी के ऊपर थी, आपकी सुरक्षा के ऊपर थी। आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ बहुत जरूरी है, मगर जो सैनिक हमारा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि देशभक्ति आज सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर बन करके रह गई है।
जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं। आप और हम इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर उनके स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। क्रिकेट उनकी इकोनॉमी में काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मतलब ये है कि आप लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये समय है अभी भी अपने डैमेज को कंट्रोल कर लीजिए। इस पूरी की पूरी सीरीज को आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना किसी भी हाल में मंजूर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जवाब उन लोगों को भी है जिन लोगों ने दिलजीत दोसांझ की वीडियो बनाने पर मुझसे सवाल किए थे कि क्रिकेटर से सवाल पूछिए, सेलिब्रिटी से सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल चाहे वो क्रिकेटर्स हो या फिर सेलिब्रिटीज हो या फिर हमारे विपक्ष हो या सरकार हो, सबसे रहेगा जब बात देशभक्ति की आएगी। क्योंकि मेरी भी फैमिली के अंदर डिफेंस में लोग हैं। मैं भी समझता हूं कि किसी के जाने का दर्द कैसा होता है। जय हिंद।